सर ये जो प्रोडक्ट है ई बायोटोरियम, ये आपके माइंड में आया कैसे, आपने कैसे इसकी शुरुआत की? एक्चुअली बायोमैग्नेटिज्म हमने तकरीबन 2008 से शुरुआत की बायोमैग्नेटिज्म की। ये प्रोडक्ट को जब मैंने देखा, जब इंडिया में बिल्कुल भी इसका अवेयरनेस नहीं था, जीरो के बराबर इसका अवेयरनेस था, और 2008 में ये प्रोडक्ट सिंगापुर से इंडिया में आया था, एक ब्रेसलेट के स्वरूप में आया था, और मैंने उसके पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन देखे, और उसके जो हेल्थ के एक्सपर्ट आए थे सिंगापुर से, यूएसए से कोई साइंटिस्ट आए थे इंडिया में, और उनको ये बायोमैग्नेटिक की प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करनी थी, तो मैं उनके साथ बैठा। हालांकि मैग्नेटिज्म में मेरी एक्सपर्टी पहले से भी थी, लेकिन हम लोग नॉर्मल मैग्नेट के बारे में समझते थे, जानते थे। ये बायोमैग्नेट, ये नेचुरल नैनो टेक्नोलॉजी के मैग्नेट के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं उन साइंटिस्ट लोगों के साथ बैठा, उनसे मैंने समझ के लिया कि ये मैग्नेट क्या है, और आज ईच एंड एवरी पर्सन को, ईच एंड एवरी ह्यूमन को ये मैग्नेटिज्म की एनर्जी चाहिए। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने स्टडी की। अब मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट में बहुत डेप्थ है, लोगों को बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आज सारी की सारी बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही आपके शरीर में डेवलप होती है। तो फिर मैंने उसके ऊपर जाके और साइंटिफिक स्टडी की, तो मुझे पता चला कि ये आज हर घर की जरूरत है। तो फिर हम धीरे धीरे उसमें स्टडी करते गए, रिसर्च करते गए, बहुत सारा उसमें हमने प्रैक्टिकल किया, और बहुत सारा जाके इंटरनेट पे स्टडी किया। बहुत सारे बुक्स इससे रिलेटेड हमने बाय किए। यूएसए और सिंगापुर से जो साइंटिस्ट आते थे, उनसे भी हमने उस दरमियान बहुत सारा सीखा, और फिर इसको लेकर आज तकरीबन 16 साल के करीब हुए, और 16 साल से हम लोग इसको पूरे इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड हम लोग लेके जा रहे हैं। आज इंडिया के अंदर तकरीबन 29 स्टेट में हमारा बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम चालू है। आप खाली गूगल पे जाके, यूट्यूब पे ई बायोटोरियम इतना डाल दो, आपको लाखों वीडियोस और लाखों हजारों टेस्टिमोनियल्स आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में मिलेंगे, और बस इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अभी हम लोग वर्ल्ड वाइड जाने की प्लानिंग में हैं। सो ग्लैड टू नो सर, आपकी जर्नी स्टार्ट करने की। सर एक क्वेश्चन है कि लोग आजकल एलोपैथिक से बहुत परेशान हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं वो नेचुरल अल्टरनेटिव थेरेपीज की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली बायोमैग्नेटिज्म की तरफ। सर ऐसा क्यों है? इससे किस तरह की बीमारियों पे फायदा होता है, और लोग क्यों इस तरफ ज्यादा जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज एलोपैथी के आप देखोगे तो जगह जगह पे मेडिकल स्टोर्स खुले, गली गली में मेडिकल स्टोर्स है, और वो जो एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है वो आपको इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस में बहुत अच्छा है, मतलब वो कुछ खराब नहीं है। लेकिन एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है उसमें केमिकल्स और ड्रग्स होते हैं, और वो हमारे शरीर के ऑर्गन पार्ट को और ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं। तो जितना हो सके एलोपैथिक दूर रहना है, और खास करके जो बॉडी हमारी कुदरत ने जो बॉडी बनाई है, जो 5 एलिमेंट्स से हमारे जो बॉडी बनी है, उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। खास करके मैं मेरे प्रोग्राम में हमेशा बताता हूं, मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कि हमारा जो बॉडी है ये 5 एलिमेंट्स से बना है। वो 5 एलिमेंट्स अगर आपको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलेगा तो आपको ये मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। वो इमरजेंसी केस में, आपका एक्सीडेंटल केस में वो चलेगा, ठीक है, लेकिन ये 5 एलिमेंट्स आपको प्रॉपर मिलने चाहिए। अभी 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे हवा, पानी, खुराक यानी खाना, सन की रेज, और 5th एलिमेंट इज अ मैग्नेटिक एलिमेंट। वो अगर हमको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलेगा तो हमें किसी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खाना ही दवा का काम करता है। अच्छा ओजोन, ऑक्सीजन मिलेगा आपको, सन की रेज मिलेगी। खास करके आज हम लोग पृथ्वी से काफी दूर जा चुके, और ये बायोमैग्नेटिज्म, ये इट्स अ वेरी रेयर अर्थ, नेचुरल बायोमैग्नेट, ये जमीन से लाया जाता है। हमारी जो पृथ्वी है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल, साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, और उसके कारण आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश होता है। तो अगर आप आपके ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी के डिजोल्व ऑक्सीजन को भी अगर आप परफेक्टली रखोगे तो भी आपके बॉडी में कोई डिसीज नहीं होगा, बिकॉज हमारा बॉडी पंचतत्वों से तो बना ही बना है, लेकिन पूरा शरीर हमारा ब्लड सेल से बना है। ये बाल, ये नाखून, ये स्किन, ये हड्डी, तमाम बॉडी हमारी ब्लड सेल से बनी है, और ब्लड सेल जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और अर्थ आल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी,
और बायोमैग्नेटिज्म आल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो मेरी एक पंच लाइन है, मैं 16 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। 99.99% causes of the disease and disorder or any type of dysfunction or any type of pain only due to lack of blood circulation or oxygen level. जब आपके शरीर में आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से बाय डिफॉल्ट आपके बॉडी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो आज आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप ब्रीथ कर रहे हैं, शैलो ब्रीदिंग हो रही है, और अपने लेफ्ट और राइट में 2 लंग्स है, छोटे छोटे 600 ml के ऑक्सीजन के सिलेंडर से जो अपने लंग्स का जो ऑक्सीजन है हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड होना चाहिए वो ऑक्सीजन, लेकिन आज वो बड़े लेवल पे स्प्रेड नहीं हो रहा है। मैग्नेटिज्म की यही खासियत है, मैग्नेटिज्म के ऊपर हजारों बुक्स है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे भी मिलेगी। तो मैग्नेटिज्म का बॉटम लेवल कंक्लूजन एक ही है कि बायोमैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। देखिए टोटल बॉडी ब्लड सेल से बनी है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट ब्लड सेल से बना है। तो ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक क्या है? ऑक्सीजन। मान के चलो एक 65 केजी वजन की अगर एक ह्यूमन बॉडी है, तो एक 65 केजी के ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 कैलोरीज होती है, और उस 65 केजी के बॉडी को एक दिन जिंदा रहने के लिए 2000 कैलोरीज सफिशिएंट है। मतलब वो ह्यूमन बॉडी वर्स्ट केस में 7 दिन तक जिंदा रह सकती है। पर डे 2000, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो वो ह्यूमन बॉडी वर्स्ट केस में 60 डेज विदाउट एनी न्यूट्रिशियस, विदाउट एनी फूड, विदाउट एनी सप्लीमेंट जिंदा रह सकती है। पानी के बगैर हमारा ह्यूमन बॉडी 15 से 16 दिन तक जिंदा रह सकता है वर्स्ट केस में, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हम चंद सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। अगर किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह खुद ही दबा ले, अगले 40-50 सेकंड में आपको खुद ही उसका जवाब मिल जाएगा। हमारे ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और उसमें सबसे सेंसिटिव हमारा ब्रेन। अगर हमारे ब्रेन को 45 to 50 सेकंड भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला तो ब्रेन के ब्लड सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, और ब्रेन डेड हो गया तो पूरा बॉडी डेड। हमारे शरीर में सबसे पहला ब्रेन डेड होता है, उसके बाद अलग अलग टाइम में हमारे सारे ऑर्गन पार्ट डेड हो जाते हैं। मतलब 2 से 2.5 घंटे के अंदर टोटल बॉडी के ऑर्गन पार्ट्स हमारे डैमेज हो जाते। तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा इसेंशियल है, और वो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर ही हम पिछले 16 साल से काम कर रहे हैं। और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में बायोमैग्नेट बहुत बड़ा हेल्प करता है, और उसके कारण हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ता है। और ऑक्सीजन का महत्व, ऑक्सीजन को एक्चुअली प्राणवायु बोला जाता है, तो उस प्राणवायु के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और अपने अभी देखा कोरोना में लाखों लोगों की मौत हुई, इवन डेवलप कंट्रीज में भी लाखों लोग मारे गए। आज यूएसए जैसी डेवलप कंट्रीज में, न्यूयॉर्क में आप अगर 2020 की बात करो तो लाखों लोग कोरोना वायरस की वजह से मरे। कोरोना से लोगों को मरने का क्या कारण है? ऑक्सीजन की कमी। आपने देखा होगा उसमें ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही थी। मतलब जब आपके बॉडी के अंदर के ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहां से दुनिया की कोई भी बीमारी आपके ब्लड सेल्स ही शरीर के अंदर एंटर करके पूरे शरीर में घर कर देती है। तो कोई भी बीमारी उठा के देख लो, उसके पीछे आपको रूट कॉज ऑक्सीजन की कमी दिखेगी। ऑक्सीजन क्यों कम हुआ? क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने का क्या कारण, वो भी आपको समझना है। ब्लड सर्कुलेशन आपका क्यों डिस्टर्ब हुआ? ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने का कारण ये है कि आज आपके 3 फीट में लोहा है, और एनवायरमेंट में सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। मतलब हमारा अर्थ खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट्स कॉल्ड जियो फ्रीक्वेंसी। तो जैसे इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वैसे इस हॉल के अंदर पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। लेकिन आज हमारी 3 फीट में लोहा होने के कारण, जैसे ये फ्लोरिंग है, ये टोटल लोहे की बनी हुई, इसमें लाखों टन का लोहा यूज किया गया है। ये छत लोहे का बना हुआ है, तो अपने आजू बाजू में लोहा ही लोहा है। कार, बाइक, ट्रक, बस, तमाम चीजें लोहे की बनी हुई, और जिसके कारण एक पोलराइजेशन क्रिएट होता है। जो नेचुरल मैग्नेटिक पावर हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है, और उसके कारण हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन